गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज तो बाबा जी ने कमाल ही कर दिया। लुधियाना और जलंधर सेंटर में बाबा जी ने संगत को बहुत ही सुंदर दर्शन दिए जी। बाबा जी की कार का कल टायर फट भी गया था। टायर फटने का कारण हम आपको बताने जा रहे हैं जी। इसके साथ ही हम डेरे से एक नई सूचना भी जारी की हुई है, वह भी आपको सुनाएंगे जी। यह सूचना डेरे के नाम पर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मांगे जा रहे पैसों को लेकर है जी। इसीलिए इस सूचना को वीडियो में जरूर सुनना है जी। कल किन किन सेंटरों पर बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए और बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर क्यों फट गया, यह सब हम विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं जी। बहुतों को लगा कि गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन सच तो यह है कि बाबा जी की गाड़ी का टायर सीधा सीधा फट गया था। आज सुबह जब बाबा जी जालंधर पहुंचे तो बाबा जी से मिलने कौन कौन आया, यह सारी बात हम आपको सुनाएंगे जी। देखिए संगत जी, बाबा जी इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों में विजिट कर रहे हैं जी। अगर आज सुबह की बात करें तो बाबा जी सबसे पहले वहां उस कोठी में पहुंचे जहां लुधियाना के जोनल सेक्रेटरी साहब रहते हैं जी। वहीं बाबा जी से मिलने कुछ विशेष मेहमान आए, जिनमें पुलिस विभाग के अधिकारी भी थे जी, और एक मंत्री भी शामिल हुए थे। सभी ने बड़े ही आदर से बाबा जी के दर्शन किए जी। दर्शन और संक्षिप्त बातचीत के बाद बाबा जी ने वहीं पर नाश्ता भी किया जी। उसके तुरंत बाद बाबा जी सीधे लुधियाना वन सेंटर की ओर निकल पड़े जी। लगभग 9:30 से 9:45 के बीच बाबा जी वहां पहुंचे जी। पहले से ही बहुत अधिक संगत एकत्रित थी वहां। मौसम भी काफी गर्म था जी, लेकिन फिर भी बाबा जी ने हर एक व्यक्ति को अकेले अकेले पैदल दर्शन दिए जी, और सभी को निहाल कर दिया। ऐसी अनोखी मौज कि शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है। दरअसल बाबा जी की मौज तो हर समय रहती है, लेकिन इस दिन तो जैसे उमंग और दया की बाढ़ ही आ गई हो। एक एक सेंटर पर जाकर उन्होंने हर संगत को अपने दर्शन का सुख दिया। हर कोई यही कह रहा था, बाबा जी ने तो कमाल ही कर दिया। लुधियाना सेंटर पर जब संगत ने उनके चरणों के दर्शन किए तो एक एक बहन, एक एक भाई, छोटे छोटे बच्चे तक आनंद से भर उठे जी। बाबा जी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। वहां उपस्थित जिसने भी बाबा जी के दर्शन किए, वह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जी। जलंधर के बारे में तो कल से ही संदेश वायरल हो रहा था कि बाबा जी जलंधर टाइल फैक्ट्री नंबर 3 पर पधारेंगे जी। सुबह 9 बजे बताया गया था उनके आने का टाइम, लेकिन बाबा जी वहां करीबन 9:30 तक पहुंचे थे जी। संगत पहले से बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी जी। बाबा जी ने वहां भी अत्यंत प्रेम और स्नेह से दर्शन दिए थी। आप जानते हैं, लुधियाना से जालंधर तक का सफर कम से कम 40 से 45 मिनट तक का होता है। बाबा जी जब जालंधर पहुंचे तो उन्होंने टाइल फैक्ट्री के आसपास के सेंटरों में भी संगत को दर्शन दिए जी। यहाँ से आसपास के कई रिटेलर भी टाइल फैक्ट्री से सामग्री मंगाते हैं जी। इस दौरान बाबा जी ने वहां भी बहुत संगत को दर्शन प्रदान किए जी। अनुमति रूप से लगभग 15 से 20 हजार लोग वहां जमा हुए थे जी। भारी भीड़ और गर्मी के बावजूद भी बाबा जी ने हर एक को पैदल दर्शन दिए जी, और सभी को आनंदित कर दिया। आज सच में जालंधर सेंटर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। इसके बाद बाबा जी लोहेवाला की ओर चल पड़े। आगे कौन कौन से सेंटरों में दर्शन होंगे, इसकी जानकारी हम आपको दर्शन के बाद विस्तार से देंगे जी। अब बात करते हैं कल बाबा जी की गाड़ी के टायर फटने की घटना की। कल बाबा जी एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहे थे जी। गांव का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन यह पुराने बागे के पास का क्षेत्र है जी। जब बाबा जी वहां से निकल रहे थे तो उनकी गाड़ी का टायर फट गया। बाबा जी जब भी यहाँ से गुजरते हैं, अक्सर ऐसा होता रहता है कि टायर फट जाता है। बाबा जी स्वयं कई बार कह चुके हैं कि इस मार्ग पर गाड़ी चलाते समय पहले ही 2-3 बार ऐसा हो चुका है। हालांकि गाड़ी में हमेशा स्पेयर्स टायर मौजूद रहते हैं, और कुछ ही देर में बाबा जी का टायर गाड़ी का बदल गया जी। इसके बाद बाबा जी ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन इस दौरान जब बाबा जी कार से बाहर निकले तो किसी ने पास में खड़ी एक बस से बाबा जी की खूबसूरत सी तस्वीर ले ली। संगत जी,
यह टायर फटना तो बस एक बहाना था। बाबा जी ने तो अपनी किसी प्यारी रूह को दर्शन देने थे, जिस वजह से वह टायर ठीक उसी जगह पर जाकर फट गया, जहाँ एक बस खड़ी थी जी। यह घटना बाबा जी की अनंत दया और कृपा की एक झलक सी थी जी। यह दिखाता है कि सद्गुरु हर जगह अपनी दया और कृपा से संगत को लुभावित करते हैं जी। बाबा जी इस समय फूलों की तरह प्रेम और दया बिखेर रहे हैं। जिस दिन टायर फटा, यानी कि कल शाम को मोगा वन सेंटर में दर्शन कार्यक्रम था जी। बाबा जी वहां थोड़ा लेट पहुंचे जी, क्योंकि टायर बदलने में समय लग गया था जी। फिर भी बाबा जी मोगा वन सेंटर पहुंचे, वहां संगत को दर्शन दिए जी। उसके बाद बाबा जी मोगा टू सेंटर भी गए जी, जहां पहले से कोई शेड्यूल नहीं था। बाबा जी ने वहां भी दर्शन दिए, फिर सीधे लुधियाना की ओर लौट गए जी। लुधियाना पहुंचकर उन्होंने जनरल सेक्रेटरी साहब के घर विश्राम किया जी। कल आप एक वीडियो में देख चुके होंगे कि एक महिला बाबा जी से बार बार बात कर रही थी। उसने कहा उन्हें कहीं कभी-कभी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूछ रही थी कि हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने उत्तर दिया, उनके लिए सभी सत्संगर खुले हुए हैं। बाबा जी ने यह भी कहा, मैं भी आपकी ही तरह एक सेवादार हूँ। उस समय जनरल सेक्रेटरी भी वहां मौजूद थे। बाबा जी ने कहा कि आप इनका नंबर ले लें और जब जरूरत हो इन्हें कॉल कर दें। यह लोग सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वो महिला जो बाबा जी से बात कर रही थी, फिरोजपुर की कोर्ट की जज थी। जज ने बाबा जी के साथ संवाद किया और इसके बाद उन्हें जोनल सेक्रेटरी साहब का नंबर दे दिया गया। अब यदि कभी किसी को परेशानी हो तो वे सीधा जोनल सेक्रेटरी से संपर्क कर सकते हैं जी। बाबा जी ने पूरे दिन अविराज जी के साथ हर सेंटर की जिम्मेदारी का अवलोकन किया। अविराज जी जो बाबा जी के साथ पूरे दिन घूमते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि हर सेंटर में बाबा जी की सेवा और दर्शन सुचारू रूप से हो। आज बाबा जी ने जालंधर में 3 अलग-अलग स्थानों पर संगत को दर्शन किए। संगत बड़ी ही खुश थी। सड़क किनारे बैठी संख्या में संगत खड़ी हुई थी, लेकिन सभी दर्शन अनुशासित और संयम के साथ संपन्न हुए जी। इस प्रकार संगत को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हुई जी। बाबा जी की यात्रा अभी भी जारी है और वे विभिन्न सेंटरों का दौरा कर रहे हैं जी। किन किन स्थानों पर बाबा जी जाएंगे, इसे हम सुरक्षा कारणों से वीडियो में अभी साझा नहीं कर सकते हैं जी। जैसे ही दर्शन पूरे होंगे और जानकारी उपलब्ध होगी, हम अवश्य आपको बताएंगे कि बाबा जी ने आज किन किन स्थानों पर दर्शन दिए जी। संगत जी, जब हम बाबा जी के दर्शन करते हैं तो यह अनुभव केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक दिव्य आशीर्वाद है जी। संगत जी, दर्शन का फल कितना भी वर्णन किया जाए, लेकिन फिर भी वह कम ही पड़ता है और वह अत्यंत अमूल्य और अनंत आनंद देने वाला भाव होता है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि दर्शन का मूल्य गिनती में नहीं आ सकता। साथ ही कल सत्संग घर से एक महत्वपूर्ण ऑडियो वायरल हुआ है जी, जो सभी के लिए सुनना अत्यंत आवश्यक है जी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कुछ लोग डेरे के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं या दूसरों से धन मांग रहे हैं। बाबा जी ने यह पूरी तरह मना किया है। आजकल कुछ लोग पैसा इकट्ठा कर कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। बाबा जी हमेशा कहते हैं पैसे को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा या विवाद ना हो, क्योंकि इससे डेरे का नाम बदनाम होता है जी। इसीलिए सभी संगत से विनती है कि इस ऑडियो में पंजाबी में बताया गया है, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद आपको सुना रही हूँ, वो संगत भी समझ सके जो पंजाबी से नहीं है। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, विशेष अनुरोध है कि आपसे किसी भी प्रकार के पीड़ित या जरूरतमंद के नाम पर सत्संग उसके सेवादार समेत सदस्य किसी जिम्मेदार व्यक्ति से पैसा ना मांगे जाए। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो सीधे जाएं या व्यक्तिगत रूप से सहायता करें। सत्संग घर की ओर से कभी भी किसी को पैसा इकट्ठे करने का अधिकार नहीं दिया गया है जी। किसी भी कार्य के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहें, वह बाढ़ पीड़ितों के लिए हो या किसी अन्य कारण से हो, यह एकदम सख्त मना है जी। इसके अलावा सत्संग घर के अंदर किसी भी प्रकार की खाने पीने की सामग्री, निर्माण सामग्री या किसी अन्य चीज के लिए पैसे लेने की कड़ी मनाही है जी। आज तक गुरु घर की ओर से किसी को पैसे देने या खर्च करने के लिए बाध्य नहीं किया गया है जी। ना तो कोई सीमित सदस्य, ना सेक्रेटरी, ना प्रधान, ना कोई जत्थेदार किसी ने धन को मांगना
सही नहीं समझा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार किसी सेंटर के नाम पर पैसे मांगते हैं, तो इसे तुरंत उस सेक्रेटरी को बता दिया जाए। बाबा जी के नाम पर पैसा या धन मांगने का अधिकार किसी को भी नहीं है और यह बिल्कुल गलत है जी। कई बार ऐसा सुनने में आया है कि किसी अजनबी व्यक्ति ने अलग-अलग सेवादारों से थोड़ी-थोड़ी राशि इकट्ठा की और यह भी नहीं पता कि वो पैसे कहाँ ले गया, किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए। इसीलिए संगत जी, आप सभी से विशेष अनुरोध है कि किसी की भी मदद करने के लिए आप सीधे जाएँ या व्यक्तिगत रूप से उसकी सहायता करें। किसी अजनबी या किसी तीसरे व्यक्ति को पैसे ना दें। सत्संग कभी भी किसी से पैसे नहीं माँगता, ना ही दान इकट्ठा करता है। संगत जी, सूचना में साफ कहा गया है कि अगर मदद करनी है तो खुद वहां जाकर मदद करो, जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनकी, लेकिन डेरे के नाम पर पैसे इकट्ठे नहीं करने हैं। सेक्रेटरी साहब प्यार और धैर्य के साथ समझा रहे हैं कि हमें पैसे बाहर भेजने या किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह विशेष रूप से मना किया गया है जी। इसीलिए संगत को चाहिए कि किसी भी गलत बातों में ना आए, सिर्फ बाबा जी के निर्देशों के अनुसार कार्य करें। जो मार्गदर्शन हमने या हमें दिया गया है, वो केवल नाम और शब्द की सेवा, भजन और सिमरन करना है। संगत जी, इसी के साथ आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना और है जी कि शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 बजे ब्यास डेरे में बाबा जी का सवाल जवाब का प्रोग्राम है जी। हम कोशिश करेंगे जो संगत वे सवाल जवाब वहां रहकर सुन ना पाए, उनके लिए हम वीडियो में सब कुछ साझा करें। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी और संगत जी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें जी। राधा स्वामी जी।